अकाल मृत्यु से बचने के लिए सावन में करें इस मंत्र का जप। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। मान्यता है कि भगवान शिव के महाकाल स्वरूप की पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय को टाला जा सकता है। दूसरा उपाय है कि सावन में महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जप करने वाले और उसके परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है महामृत्युंजय मंत्र और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। विधाता ने उन्हें संतान नहीं दी थी। मृकंड ऋषि ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदलने में सक्षम हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृकंड ऋषि ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड ऋषि के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ झुक ही जाते हैं, इसलिए थोड़े ही समय में महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर मृकंड ऋषि को वरदान देते हुए कहा कि मैं विधि के विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान से तुम्हें हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना भी उनके लिए अत्यंत सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने उसे जीवन दिया है। धीरे धीरे वह 12 वर्ष के पूरे होने को आ गए। तब मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आ गए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। यमराज ने दूतों को पुनः भेजा, पर यमदूत मार्कंडेय को छू भी ना सके, जिस पर यमराज क्रोधित हो मार्कंडेय के प्राण को लेने स्वयं ही चल दिए। यमराज के मार्कंडेय के पास पहुंचने पर बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और एक प्रचंड प्रकाश पुंज से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो वे बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को कभी त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र भी अमर हो गया। यह मंत्र काल को भी परास्त करने वाला माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से मनुष्य को शिवजी की कृपा तो प्राप्त ही होती है और कई असाध्य रोगों
मानसिक वेदना आदि से भी राहत मिलती है। ऐसे करें। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ जप शुरू करने से पहले पहले भगवान के समक्ष धूप और दीप जलाएं। जप के दौरान दीप निरंतर जलता रहना चाहिए। उसके बाद मंत्र का जप कितनी बार करना है इसका संकल्प लें। मंत्र को कुशा के आसन पर ही बैठकर करें। यह जप करते समय आपका मुख पूर्व या फिर उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। जप करते समय संभव हो तो शिवलिंग का जल से अभिषेक करते रहें। अगर आपको यह जप लगातार कई दिन तक करना है तो उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। इस दौरान मांस, मदिरा और प्याज लहसुन का सेवन न करें। मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और यदि मेरे इस चैनल देसी सुविचार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।